अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्डवेयर रिडंडेंसी। हार्डवेयर रिडंडेंसी थोड़ी सी कन्वेंशनल अप्रोच है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप रिडंडेंसी हार्डवेयर में यूज़ करते हैं, यानी सेंसर के साथ एक और सेंसर लगा दें कि अगर एक में फॉल्ट आए तो दूसरा सेंसर जो है उसको संभाल ले सिस्टम को। फिर इसमें आता है हॉट रिडंडेंसी और कोल्ड रिडंडेंसी। हॉट रिडंडेंसी ये होगी कि चलते हुए सिस्टम में चलने के दौरान ही अगर फॉल्ट आता है तो स्विच ओवर हो जाए। और कोल्ड रिडंडेंसी क्या होती है कि जिसमें जो है वो सिस्टम आपका जो है वो रुकेगा, सिस्टम में इंटरप्शन आएगी, उसके बाद जो है वो दूसरे हेल्दी पैरामीटर के साथ दोबारा स्टार्ट होगा, दैट विल बी कोल्ड रिडंडेंसी। अच्छा, generally sensors and actuators are concerned with field devices while the control system is planned in a separate environment. So hardware redundancy में क्या होगा, इसकी डायग्राम भी हम देखते हैं कि जैसे ये कंपोनेंट है वन, दूसरा कंपोनेंट है टू, तो इस एक कंपोनेंट वन के साथ आपने कंपोनेंट टू जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इससे क्या होता है कि आपकी ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, ये कैसे बढ़ जाती है, अब हम देखते हैं कि अगर हमने कंपोनेंट वन के साथ कंपोनेंट टू पैरेलल में लगाया, ये आगे हम फर्दर रिलायबिलिटी एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अभी भी डिस्कस करते हैं। अब ये सिस्टम फेल कब होगा, ये फिर सिस्टम तब फेल होगा जब दोनों कंपोनेंट फेल होंगे, यानी अगर इसमें कंपोनेंट वन और टू चल रहे हैं तो सिस्टम चल रहा है, अगर कंपोनेंट टू फेल हो जाता है तो कंपोनेंट वन रहेगा, आपका पाथ जो है मेक हो जाएगा, आपका सिस्टम चल रहा है, यानी इनपुट से आउटपुट जनरेट हो रही है। फेल तब होगा जब ये दोनों कंपोनेंट फेल होंगे। अच्छा, अब इसकी मॉडलिंग कैसे करनी है, जैसे R1 क्या है, इट इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ कंपोनेंट वन, तो इसकी फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फेलियर यानी एफ इसका क्या होगा, वन माइनस R1। इसी तरीके से कंपोनेंट टू है, इसकी रिलायबिलिटी है R2, तो इसका फेलियर क्या होगा, वन माइनस R2। अब ये सिस्टम फेल कब होगा, जब ये दोनों कंपोनेंट फेल होंगे, यानी एंड इन दोनों इसके इसका फेलियर की फेलियर मल्टीप्लाइड बाय इसका फेलियर, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि वन माइनस R1 इंटू वन माइनस R2, ठीक है, दैट ये वो इवेंट होगा कि जिसके अंदर आपका जो है वो सिस्टम फेल होगा, ठीक है। तो ये इसकी इस तरह से हम इसकी रिलायबिलिटी की मॉडलिंग कर सकते हैं, या हमारा सिस्टम की क्या, अब इसकी मॉडलिंग कैसे हम फर्दर देखते हैं, हम इसको इफ़ आर इज़ इक्वल टू वन माइनस बोथ कंपोनेंट्स फेल, ये एक पॉइंट है, वन माइनस बोथ कंपोनेंट्स फेल, यानी ये रिलायबिलिटी क्या होगी, ऐसा इवेंट जैसे ये इवेंट है जब दोनों कंपोनेंट फेल होते हैं, ये फेलियर की रिलायबिलिटी है, तो चलने की रिलायबिलिटी क्या होगी, वन माइनस फेलियर की रिलायबिलिटी, यानी फेलियर की प्रोबेबिलिटी, यू कैन से फेलियर की प्रोबेबिलिटी, यानी वन माइनस व्हेन बोथ कंपोनेंट्स फेल। तो इसमें हम देखते हैं कि फार वन इज R2 इज आर, देन आर डी आर इज़ वन माइनस इंटू वन माइनस आर होल स्केयर। तो इसको जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस बी होल स्केयर के फॉर्मूले से, तो ये आपका आ जाएगा टू आर माइनस आर स्केयर। इफ़ आर इज़ 0.9 तो आपकी जो आर डी आर है, डुअल रिटर्डेंट सिस्टम की जो रिलायबिलिटी होगी वो कितनी आएगी, 0.99, कितनी आएगी, 0.99, यानी बढ़ गई है, यानी आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी थी 90%, तो डुअल रिटर्डेंट सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी है, 99%। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस कि हम हार्डवेयर रिडंडेंसी को यूज़ करके भी अपने ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम, इसमें जो फर्दर एडवांस्ड है आर्किटेक्चर जो अभी यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर वो है TMR, ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी।